हाय गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होगे। मेरा नाम वजाहत और मेरे साथ नदीम। आज का वीडियो बहुत ज्यादा कमाल है। पाकिस्तान में जो पीएम मोदी का लेटर आया उस पर पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन है। मिलकर देखते कि पाकिस्तानी पब्लिक ने क्या बोले। हम तो दिल से बहुत ज्यादा खुश हैं। हाँ, बिल्कुल मैं भी बहुत ज्यादा हाँ ना, खुश हूँ। उस लिहाज से भाई हमें तो बहुत खुशी हो रही है। बिल्कुल। अगर पाकिस्तानी लोगों को देखते हैं इन्होंने क्या चीजें बोली हैं इस बारे में, तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इन लिंक वीडियो का मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लाजमी सब्सक्राइब करें। 3 2 1 एंड स्टार्ट। जहरी बात है, पता भी हम तो जहरी बात है खुश, हमें पता है इंडिया के बारे में, लेकिन ये हमें तो बहुत खुशी हुई है दोनों को। बिल्कुल, और होनी भी चाहिए पापा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मायरा भट्ट। 23 मार्च यानी रेजोल्यूशन डे हर पाकिस्तानी के लिए एक बहुत ही अहम दिन है और इस अहम दिन के मौके पर भारतीय प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एक लेटर लिखा, जिस पर ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बल्कि हर पाकिस्तानी को मुबारकबाद पेश की गई और साथ ही साथ ये भी लिखा गया कि हमें अपने जो भी लड़ाई झगड़े हैं उनको साइड पर रखकर अब एक अच्छे इन्वायरमेंट की तरफ आना चाहिए। और कोविड-19 जिसने पूरी दुनिया को मुतासिर किया है, इसमें अगर एक दूसरे की मदद करनी पड़े तो उसके लिए भी हमें आगे बढ़ना चाहिए। आज यही सवाल हम पाकिस्तानियों से करेंगे कि उनके नज़दीक ये कितना अच्छा स्टेप है जो भारत ने लिया है और क्या उन्हें लगता है कि ये दोस्ती का एक पहला कदम लिया गया है भारत की जानिब। तो आइए जानते हैं पाकिस्तानियों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? हारून, मुझे बताइएगा कि रेजोल्यूशन डे के मौके पर भारतीय प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एक लेटर लिखा, जिसपे उन्होंने पहले तो मुबारकबाद पेश की रेजोल्यूशन डे के हवाले से। उसके अलावा उन्होंने कहा कि हमें इख्तलाफात को भूलकर, लड़ाई झगड़े को भूलकर एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए। और इसके अलावा इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है पूरी दुनिया में कोविड के हवाले से, ऐसे में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि कितना अच्छा ये स्टेप लिया है मोदी ने? देखिए, आपके सामने है कि जो उसने पहले कश्मीर के इशू पे सारा कुछ किया। कश्मीर इशू इतना बड़ा इशू नहीं था। अगर आप उस पर टेबल टॉक करें, अगर आप उसको 70 या 72 ईयर्स या 74 ईयर्स से देखें तो उस पर एक ही बहस चल रही है कि इसको बैठ के हल हो सकता है। 3 जंगें लड़ चुके हैं हम लोग इंडिया के साथ, 1965, 1971 एंड 1999। अच्छा, आपके सामने रिजल्ट, जीता कौन हारा कौन ये सबको पता है, लेकिन नुकसान किसका है? नुकसान दोनों मुल्कों की आवाम का है। नुकसान किसका है? नुकसान दोनों मुल्कों की मईशत का है। नुकसान किसका है? नुकसान दोनों मुल्कों की सेहत का है। नुकसान किसका है? नुकसान आपके सामने गरीब आवाम का है। अमीर को कुछ नहीं होना, उसने यहाँ से पाकिस्तान छोड़ के दुबई चले जाना। इंडिया के गरीब ने, अमीर ने इंडिया छोड़ के दुबई चले जाना। मसला किसका है? मसला सिर्फ और सिर्फ गरीब तबके का है, दोनों मुल्कों के। इसको दोनों प्राइम मिनिस्टर को सोचना पड़ेगा। हाँ, अच्छा जेस्चर उन्होंने शो किया, हमें इससे बेहतर। खान साहब तो पहले का कह रहे हैं कि हमें पीस के तहत, पीस प्रोग्राम के तहत नरेंद्र मोदी से या इंडिया से या कोई भी हमारा हमसाया मुल्क, क्या दुनिया का कोई भी मुल्क है, हमें उसके साथ हाथ बटाना चाहिए सुलह की तरफ जाके। लड़ाई में कुछ नहीं रखा हुआ, लेकिन ये हम भी जिस जबान से अब उसने हमें बुलाया है, हम इंशाल्लाह ताला 2 हाथ आगे और ज्यादा खूबसूरत जबान से उसकी तरफ जाएंगे और हमें जाना चाहिए। ये एक ऐसा बर्निंग इशू है सब कॉन्टिनेंट के अंदर कि मैं समझता हूँ कि जब तक ये नेबर्स में जो है ना ये टेंशन का माहौल ख़त्म ना होगा तो ये हम लोग 21st सेंचुरीज़ के अंदर खड़े हुए हैं इस वक्त। और जो मुल्क इस वक्त तरक्की जिन्होंने की है ना, उन्होंने अपने आप को टेंशन फ्री माहौल में रखा है। नो वॉर की बात की है उन्होंने, और उन्होंने टोटल फोकस किया है आवाम की वेलफेयर के ऊपर। और मैं समझता हूँ कि अगर मोदी ने ये समझा है कि यानी कि अब हालात इस किस्म के हैं कि हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा है, वसाइल कम हैं, पाकिस्तान का भी ऐसा ही इशू है, तो वो अगर उसने को टेंशन को कम करने की बात की है ना, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बात है और ये बहुत अच्छी बात है दोनों ममालिक के लिए। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर जब भी कभी कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई है ना, उसने शुरू से यही फोकस किया है कि इंडिया पाकिस्तान की टेंशन कम होनी चाहिए। ये सब कॉन्टिनेंट के अंदर इतना पोटेंशियल है ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ पे अगर हम सिर्फ इस पे फोकस करें ना, हम अपने लोगों की वेलफेयर के ऊपर फोकस करें, तो मैं समझता हूँ कि ये इतना बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाएगा। उनका ऑप्शन तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये हमारी कंडीशनल होनी चाहिए। ये कंडीशनल के कश्मीर को आप आज़ाद करें, जो उधर की जो ज़्यादा मेजॉरिटी मुसलमानों की है, कश्मीर मुसलमानों का हिस्सा है, फिर हम आपके साथ दोस्ती करने को तैयार हैं। आप हमारे हमसाए ममालिक हैं, तो कंडीशनल हो सकता है इसमें जो है ना। तो अगर आप मुसलमानों पे उधर जुल्म सितम बंद कर दें तो हम दोस्ती और हर किस्म का कारोबार करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि जब तक खित्ते के अंदर, पूरे खित्ते के अंदर अमन नहीं होगा तो जाहिर बात है कोई भी ना वो मतलब कर सकते, डेवलप हो सकते हैं ना हम डेवलप। जाहिर बात हमारा ज्यादा बजट ही जंग में जाता है। बहुत अच्छा स्टेप है, दोनों साइड पे अमन होना चाहिए। और साथ में ये भी चीज़ है
कि उनके भी इंटरेस्ट और हमारे भी इंटरेस्ट दोनों को साथ रख के उस चीज को चलना चाहिए। और अमन डज नॉट मीन कि अब आप ये कहते हो कि सिर्फ अमन हो गया, जंग नहीं हो रही। अमन मीन कि आपको ट्रेड करनी चाहिए, रास्ते खोलने चाहिए, इंडस्ट्री डेवलप करनी चाहिए अपनी। अगर उनके पास जैसा अब कंप्यूटर इंडस्ट्री के अंदर कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं तो उनकी बहुत सारी बुक है जो कि इंडियन राइटर्स ने लिखी है, वो पाकिस्तान के अंदर वो वाली डेवलपमेंट नहीं है। तो इस तरह से हम उस चीज से भी ज्यादा अच्छे तरीके से फायदा उठा सकते हैं बनिस्बत कि हम ये कहें कि हम आइसोलेट रहे या जंग में रहे। फिर जो हमारे रिसोर्सेज हैं जंग के, उसमें जब हम आते हैं तो जो डिफेंस के हवाले से जो हमारे रिसोर्सेज है उसकी वजह से हमारी बहुत ज्यादा जो इकोनॉमी है वो डिस्टर्ब होती है। तो जाहिर बात है जब अमन होगा इस पूरे एरिया के अंदर तो जो हमारी इकोनॉमी है वो भी डेवलप होगी ना सर। सर रेजोल्यूशन डे के मौके पर जो भारतीय प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी, उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर लिखा जिस पर ये कहा गया है कि अब हमें लड़ाई झगड़े बुलाकर एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान को उन्होंने रेजोल्यूशन डे के हवाले से मुबारकबाद भी पेश की। इस पर आप क्या कहेंगे, क्या एक अच्छा स्टेप लिया गया भारत की जानिब से? दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो जंगे लड़ने वाला खिता है वो यूरोप है। और आज उन्होंने अगर अमन से और ट्रेडिंग से वो एक दूसरे के जो बॉर्डर खोले हैं तो आज उन्होंने देखें कि एक अरूज पे एक मकाम पाया उस खिते को। आप यही कहते हैं कि यूरोप जो है वो आज जो है ना वो फर्स्ट वर्ल्ड है, ट्रेड शुरू हो जाए। और आज हम जो है जिस जगह पे मौजूद हैं, जिधर मौजूदा पाकिस्तान और हिंदुस्तान मौजूद है, तो हमने जंग करके 4 जंगे करके क्या हासिल हुआ है। और दूसरी बात ये है कि अमन होना चाहिए, ट्रेड भी खुलनी चाहिए और दूसरी चीज़ें तामने बाहमी से हमें इस खिते को आगे लेके चलना चाहिए जो कि हम थर्ड वर्ल्ड कहलाते हैं। साथ साथ दूसरी बात यह है कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट भी हमें का ख्याल रखना चाहिए कि जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट हैं, मसलन ये देखें हम ऐसे मुआहदात करते हैं कि जिसकी बुनियाद पे मल्टीनेशनल कंपनीज़ की इन्वेस्टमेंट तो आ जाती है, मगर उसकी बुनियाद पे ये होता है कि हमारे जो लोकल इंडस्ट्री है, क्योंकि वो नेशनल इंटरेस्ट में नहीं होती और वो छोटे जो कारीगर हैं या दूसरे जो इंडस्ट्री है या छोटी इंडस्ट्री है वो शॉल फॉल्ट का शिकार होती है। तो इसलिए ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करना और नेशनल इंटरेस्ट में भी सोचना और खित्ते के अमन के लिए भी सोचना है, ये दोनों वक्त की ज़रूरत है। इधर हुई ये वीडियो ख़त्म। तो यार इसने जो बातें हुई हैं पाकिस्तानी लोगों ने भी मतलब बोला है कि ये तो एक अच्छी खबर है कि उन्होंने भेजा। और एक बीच में वो जो कश्मीर वाला था घंटू, वो उन्हीं 5% लोगों में से जो इंडिया पाकिस्तान में जो हेट फैलाने के लिए मशहूर है। हाँ ना, बात कर देते हैं, वही ना, गलत कर देते, छोड़ो उनको, वो तो जाहिर बात हमें पता है, औरों को भी पता है। और बकाया जो और लोगों ने बोला, कसम से मैं कहता हूँ कि लोग भी ज्यादा खुश हो रहे हैं कि हाँ भाई इन्होंने ये स्टेप लिया और इनको खुशी हो रही है। मोदी जी को वजह जो स्टेप लिया है पाकिस्तानी अवाम भी उससे खुश है बिल्कुल। उन्होंने यही तासुरात दिए हैं कि वाकया ये अगर हो गया है तो वाकया ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, पाकिस्तान भी पहल करे और एक टेबल पे बैठ जाए। तो अभी बैठेंगे पापा भी, आप लोग भी ये बात सुन लें कि अभी ये दोनों कंट्रीज बैठेंगे, ये हमारे पीएम ठीक हो जाए, फिर ये देखें। इसके बाद मैं तो ये उम्मीद करता हूँ सारे आपस में बैठे, मैं कहता हूँ कि डीले मिले हों और आप में फ्रेंडशिप हो जाए, बॉर्डर शॉर्डर खोल जाए। यूरोप में यही कहानी थी, पहले यूरोप ने सबसे ज्यादा जंगी यूरोप ने लड़ी है आपस में, और आज ये मसोइन बना हुआ है कि होटल एक बना हुआ है बॉर्डर के एक मतलब कि आधा ऐसा एक तरफ है, आधा ऐसा दूसरी तरफ, और पूरा एक होटल है। बिल्कुल, यूरोप ने तरक्की भी ऐसे की है ना, कोई मतलब हल्की सी लाइन ही बस एक लगी हुई है। ट्रेड उनका कैसा है आपस में, उन्होंने सरहदें खोल दी हैं आवाम के लिए, आना जाना तजारती सब कुछ फ्री है, कुछ टेंशन ही कोई नहीं। हम भी चाहते हैं कि हमारा इंडिया पाकिस्तान के जो मसले हैं वो इसी तरह हल हों और हम भी इसी तरह ट्रेड करें और हैप्पी मतलब इधर जाए, उधर के जिनके रिलेटिव्स हैं वो भी जाए और हम घूम भी सकें। वजह ट्रेड से दोनों मुल्कों को बड़ा फायदा है, इकोनॉमी की भी अच्छी आगे की आवाम के लिए भी फायदा, इंडिया की आवाम के लिए भी फायदा है ट्रेड से। जो यहाँ से जो इंडिया बाहर से लेता है ठीक है, वो अगर पाकिस्तान में मतलब ऐसी चीजें जो पाकिस्तान फराहम कर सकता है इंडिया को, फ्रूट या और कुछ चीजें ऐसी, या वो चीजें जो इंडिया पाकिस्तान को फराहम कर सकता है, हम लेते नहीं और दूर कंट्री से लेते हैं, वो सस्ते में चीजें मिलेंगी, इंडिया से मिल जाएंगी हमें। हाँ, और इंडिया को पाकिस्तान से भी मिल जाएंगी। कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो मतलब करीब से मिल रही होती हैं, लेकिन वो दुश्मनी की वजह से फिर वो हम दूर से ले रहे होते हैं, तो ये इस चक्कर से बात करो। नहीं तो अलबत्ता इंडिया भी वो क्या कहता है खुद ही इतनी चीजें क्रिएट कर, इंडिया को जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत होता है उससे बात कर रहा था। और मैं कहता हूँ एंड हो गया, इधर की आवाम भी बहुत हैप्पी है यार, बिल्कुल। तो कमेंट सेक्शन में आप भी बताएं आप इससे हैप्पी हैं कि नहीं है, आपकी राय कमेंट सेक्शन में होगी। हम ज़ाहिर बात आपका इंटरव्यू तो ले नहीं सकते, तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।